नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर है। उसके बाद चलते हैं सीएनबीसी की वेबसाइट पर। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वी आर इन अ बिगर फेकर टेक बबल दैन इन 2000। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। आप सर्च कीजिएगा .com बबल या फिर टेक बबल 2000। आपको पता चलेगा कितनी भयावह सिचुएशन थी उस समय टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए और पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। वर्ल्ड लेवल पे भी अमेरिका में तो एकदम तहलका मच गया था। अब आते हैं वीकली डोजियर पर, जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आता है। ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, होमवर्क आपके लिए है, आप सर्च कीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय आती है। तो पहले शंकर शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया की और ग्लोबल की जो मार्केट है वो कनेक्टेड है। तो आप थोड़ा सा मतलब आप कॉशियस भी रहिए, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसे नहीं बनेंगे, बनेंगे लॉन्ग टर्म में, सब कुछ सही है। नीलेश शाह जी क्या कह रहे हैं कि हमारी मार्केट महंगी है, लेकिन जब मार्केट सस्ती होती है तो लेने की हिम्मत किसी की बचती नहीं है। तो आपको ऐसे ही माइंडसेट रखना चाहिए कि मार्केट सस्ती हो तो कम से कम आप में लेने की हिम्मत तो रहे, ठीक है। अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, हम चलकर चार्ट पर अपनी राय देंगे। यहाँ पर आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस आर नॉट चीप, यानी कि बाज़ार इस वक्त महंगी हो चुकी है, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम एक चीज़ जानते हैं कि चाहे जो एक्सपर्ट हो, वो ये मानता है कि जो इकोनॉमी जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है, इकोनॉमी में जो संभावनाएं इस वक्त हैं उसके हिसाब से जो बाज़ार रिएक्ट कर रही है वो उसके विपरीत है, और ये एक्सपर्ट भी मानते हैं। और विपरीत है एक्सपर्ट, इसमें खुल की बातें कह क्यों नहीं पा रहे हैं, हम आपको चार्ट पर चलकर बताएंगे। उससे पहले दो चार एक्सपर्ट्स की और बातें हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि सब यही कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, ठीक है, हमें उसके बाद देखने की ज़रूरत है। अगर हम कोरोना क्राइसिस को लेकर पैनिक कर रहे हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो, यानी कि अगर आप इन्वेस्टिंग सोच रहे हो तो कम से कम आपका जो होराइजन हो वो 2 साल का हो, तब आप यहाँ से एक ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर पाओगे। अब आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। ये बातें मैंने आपके साथ क्यों डिस्कस की, आप जाकर आर्टिकल्स पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि .com बबल में क्या हुआ था। और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स की राय आ रही है कि बाज़ार महंगी तो है, लेकिन वो खुलकर बेचने की बात नहीं कह पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, बाज़ार बहुत गिर जाएगी, बाज़ार नहीं गिरेगी। सबकी अपनी अपनी राय है, मैं क्या समझा रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर बाज़ार है अभी 11,450 11,500 के लेवल पे, ठीक है। आपको ये लेवल पता है। ये लेवल अगर आप हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करें निफ्टी के ही, तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज़ के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बहुत दूर नहीं है, ठीक। 10-15% की जो दूरी है वो कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने एक वर्स्ट सिचुएशन पड़ी हुई है, हम उससे झेल रहे हैं, हमें उससे दिन ब दिन तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ रोज़गार की कमी हो रही है, सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है। हर एक चीज़ होते हुए भी मार्केट नीचे से इतना रिकवरी क्यों दिखा दी, इसका मतलब होता है डेड कैट बाउंस। अब क्या डेड कैट बाउंस इतना भयंकर उछलता है? ये स्टॉक मार्केट में यूज होने वाला एक टर्म है डेड कैट बाउंस। जब किसी चीज़ को ज़ोर से पटको तो वो उछलता है, ठीक। ये ज़ोर से गिरी बाज़ार, उछल गई। अब इसका मतलब आप अंदर की बात निकालने की कोशिश कीजिएगा। क्या यहाँ पर जो बाइंग आई वो किसी फंडामेंटल लेवल पे थी? नहीं, वो चीप वैल्यूएशंस पे थी कि स्टॉक यार सस्ते मिल रहे हैं। अब आपके सामने जो तकलीफ़ आना चालू होगी बाज़ार की, वो असली तकलीफ़ आएगी जैसे कि अभी रिजल्ट्स वगैरह जब आ जाएंगे, अगले जो आने वाला क्वार्टर है, वहाँ पर हमको रियल सिनारियो दिखेगा। हाँ यार, कितना डेंट लगा है इस बाज़ार को, ठीक है, कोरोना क्राइसिस से। तो वहाँ से जो मार्केट है वो धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन दिखाते हुए नीचे आ सकती है। और कोई भी लेवल जो भी आप सोचे हो जहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मैं भी अपना लेवल कभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। आपको जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना है आप उस लेवल से इन्वेस्टिंग चालू कर दीजिएगा। टाइम करेक्शन होता है तो आपको वहाँ पर करना है। मैं यहाँ पर स्टॉक लेने की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो है लिक्विड एसेट्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए वापस 1 डे की कैंडल पर आते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। जब कोरोना फॉल आने वाला था उससे पहले थोड़ा सा चलते हैं, 1 महीने पहले। यहाँ पर देखिए, एक ये वर्ल्ड लेवल पे कोरोना फैल रहा था, उस वक्त एक पैनिक की सिचुएशन बनी थी। यहाँ पर कुछ मीडिया वाले बोल भी रहे थे कि कोरोना के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और नॉर्मल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर का यही माइंडसेट भी होता है कि हम ले लेते हैं। जब यहाँ से एक बाउंस आया, रिटेल इन्वेस्टर सोचा कुछ नहीं है यार, ये सब फालतू है कोरोना वरोना। उसके बाद जब
डाउनफॉल आने लगा, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बहुत तगड़े से फंसा है। अगर आप उस वक्त फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बड़े लेवल पे, ऊपर के लेवल पे कितने बड़े बड़े शॉर्ट्स बन रहे थे और रिटेल इन्वेस्टर कैश में अपनी पोजीशन बढ़ाए जा रहा था। और रिटेल इन्वेस्टर की कैश में पोजीशन 11,600 से लेके 12,000 तक थी। ठीक, यहाँ पर वो मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स जब इस रेंज में थे, सारा जितने स्टॉक होते हैं बाज़ार में, वो निफ्टी को 75 to 80% फॉलो करते हैं। अगर उनमें कोई न्यूज़ ना हो, समझ रहे हैं, और कोई मतलब कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ ना हो, तो वो लगभग निफ्टी को फॉलो ही करते हैं। ठीक, अब यहाँ से जो ये क्रैश आया, जब गैप डाउन होता है तो वहाँ रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि जब गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन हो या गैप अप हो, वहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो नॉर्मल से हटके होती है। क्योंकि जो आज का रेट चल रहा है उससे काफ़ी नीचे भी लोग अपना स्टॉक बेचने को तैयार हो जाते हैं, उनको बस किसी भी हाल में एग्जिट करना है, इसीलिए गैप डाउन होता है। और उस गैप डाउन के बाद कभी मतलब ये गैप फिलिंग हुई क्या, आप चेक करके देखिए। ये गैप फिलिंग यहाँ पर हुई है, समझ रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये गैप फिलिंग हुई है। इतना क्राइसिस जो झेल कर यहाँ बचा होगा, वो यहाँ पर आकर गैप फिलिंग कराया, यहाँ कहीं आसपास गैप फिलिंग नहीं हुई। और ये कोरोना क्राइसिस था। अब मैं आपको कुछ एग्जैक्ट और डेटा दिखाना चाहूँगा। जब फॉल आता है ना, जब बड़ा फॉल आता है, तो आपको 7, 8, 9, 10 दिन, 12 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं, और उसमें 11,000, 11,500 की निफ्टी, ठीक है, 11,500 की निफ्टी 7,500 हो जाती है। चेक करके देख लीजिए कितने कितने दिन ट्रेड हुआ था इसमें और कैसे गिरावट आई भयंकर, समझ रहे हैं ना। 3-4 हज़ार पॉइंट ऐसे ही सेट हो जाते हैं, कोई नहीं बचा पाता है। और ये हो गया बबल बर्स्ट, जैसे .com बबल में ऐसे ही गिरावट भयंकर आई थी, ऐसे ही गिरावट होती है। और ये तो कोरोना पैनिक की सिचुएशन थी। अब क्या कोई चीज़ पैनिक वाली आएगी? देखो, अब बाज़ार इतने तेज़ी से तो नहीं गिरेगी, लेकिन क्या गिरने के कारण है, देखो बाज़ार का जो मल्टीपल पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो मैं वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और जैसे मैं कह रहा हूँ बाज़ार गिरेगी, इसका ये मतलब नहीं बाज़ार कल से या एक हफ़्ते में या 15 दिन में गिरेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देश का रिज़र्व बैंक होता है, वर्ल्ड लेवल पे भी चीज़ें काम करती रहती हैं। वर्ल्ड लेवल पे इलेक्शन वगैरह से भी बाज़ार को स्टेबलाइज करके रखा जाता है, लिक्विडिटी पंपिंग करके। इंडिया में भी लिक्विडिटी काफ़ी है बाज़ार में, इसीलिए इतनी ग्रोथ आ गई है। ग्लोबल मार्केट से को ही हमारी मार्केट फॉलो करती हैं। ये सारी सिचुएशन बनी है। ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आएगा, इंडिया में भी तगड़ा सेल ऑफ आ जाएगा। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको मौके मिलेंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपको कैश सेगमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आपको मतलब सीखने के लिए रहना ही है तो 5%, 10%, 15% फंड के साथ आप इस मार्केट में बने रह सकते हो। इक्विटी में जो आपका एक्सपोज़र होना चाहिए वो 20% से ऊपर इस वक्त नहीं होना चाहिए, 20-25% बस, समझ रहे हैं। 75% आप डेट या कहीं और शिफ्ट हो जाइए, कैश सेगमेंट में शिफ्ट हो जाइए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको मौके मिलेंगे, ये मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। आपको जो फील आता है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, समझ रहे हैं। तो .com बबल ये आपको सर्च करना है। और पिछली बार मार्केट में जो क्राइसिस आया था उसमें वैल्यूएशन में निफ्टी का पी कितना है, ये सब आप चेक करके काफ़ी कुछ सीखने को पाएंगे। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण बताना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। बाय बाय।